आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। पिता महापत्री जी और महाअवतार बाबा जी, उनके मार्गदर्शन से आज का सत्र हम शुरू करते हैं। मास्टर्स, पॉसिबल है तो अपना वीडियो भी ऑन कर ले। तो हम ध्यान शुरू करते हैं। मास्टर्स, हम सब ध्यान कर रहे हैं, पर एक चीज है कि ध्यान से हमें कोई एक्सपेक्टेशंस, कुछ ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी है कि ध्यान करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये चाहिए, मैं ध्यान करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा। इस तरह के हमें कोई अपेक्षा नहीं करना है, कुछ मांगना नहीं है। ध्यान के ध्यान हम क्यों कर रहे हैं? खुद को जानने के लिए कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन है, क्या है, ये जानने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ क्या कर रहे हैं हम कि अपने अंदर जो गुण हमारे, जो परमात्मा के गुण हमारे भीतर है, जो इस समाज के वजह से, संगत के वजह से, या जो भी है व्यवहार, अपने दिन भर की जैसे जीवन हम जी रहे हैं, मास्टर। यस। तो हमें ध्यान करना है, ध्यान के लिए ही ध्यान करना है। साधना जो है हमारी, जो है एकदम प्योरिटी, एकदम पवित्र होनी चाहिए। अभी आप सब जुड़ रहे हैं, डेली जुड़ रहे हैं, तो आपका कोई अनुभव है या आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम ध्यान करेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं हमारे आत्मस्थिति में ही हमें रहना है। आत्मस्थिति में रहना यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो भी ईश्वर है, तो उसी के साथ किसी प्रकार का कोई हीन भाव नहीं रखना है, किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं, अमीर गरीबी नहीं। ये सारी चीजें जो हमारे अंदर जो बसी है, उन सबको हमको निकालते जाना है। नेगेटिविटी जो है उसको हमें अब पॉजिटिविटी में लाना है। तो मास्टर्स, हम यही सीख रहे हैं। अपने अनुभव जो है, हमें जितने अनुभव मिलते हैं वो अनुभवों को हमें शेयर करना है एक दूसरे के साथ। जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन एक दूसरे के साथ शेयर करना है। हम सीख रहे हैं कि जितना जरूरी है उतनी ही बातें करना है, कम शब्द इस्तेमाल करना है, बिना बातें सिर्फ बोलना है करके बोलते चले नहीं जाना है, अपनी एनर्जी उसमें भी जाती है। जितना बोलोगे उसे पॉजिटिव बोलो, प्योर बोलो, सकारात्मक बोलो, ताकि आपकी पॉजिटिविटी, आपके प्योर शब्दों से सामने वाले को कोई प्रेरणा मिले। दूसरी चीज, जितने आपके जीवन में जितने भी व्यक्ति अब तक आए हैं या रह रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपने देखा होगा कि अरे इसका ये क्वालिटी या ये गुण उसका अच्छा नहीं है। बहुत सारे कुछ कुछ बुराइयां भी होती है, तो उन बुराइयों को छोड़कर उस व्यक्ति में क्या अच्छाई है, उस पे ध्यान दे और उसको ले। अगर आप बुराई पे ध्यान देंगे तो आप उसके बारे में दो चार शब्द कह देंगे कि अरे वो ये व्यक्ति इस तरह का है, उसके साथ बात क्या करना है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि वो व्यक्ति में कुछ ऐसे अच्छे सात्विक गुण ना हो, पॉजिटिविटी ना हो। तो उन पॉजिटिविटी को हमको लेना है, और वो गुण अगर अच्छे हैं तो अपने गुणों को, उसको अपने अंदर भी लाना है, वो गुण को। कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अब हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसे या उसे ये पता रहता है कि ये काम मैं करने वाला हूं, ये तो होकर ही रहेगा, ये तो काम, मैं आज ये काम करने जा रहा हूँ, किसी ने अगर कुछ टोक दिया, पर वो इंसान इतना पॉजिटिव है, अगर वो कहता है मुझे कुछ किसी का फर्क नहीं पड़ता,
मेरा ये काम बनना है तो मैं जानता हूँ ये काम बनना है, ये पॉजिटिविटी है। तो इस तरह का भी हमें रखना है, ऐसे गुणों को लेना है। अगर वही व्यक्ति में कुछ बुराई है तो छोड़ दो उसको, नजरअंदाज करो, वो जरूरी नहीं है। मान अपमान जीवन में अगर हमें ऐसे होते हैं तो उसके ऊपर उठना है हमें। जब हमारा साधना बढ़ेगा, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो आपको मान अपमान से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसके परे चले जाएंगे। आप उसे भी मुस्कुराकर ही देखेंगे, उस व्यक्ति, कोई आपका अपमान कर रहा है आप उसे भी मुस्कुराकर ही देखेंगे। तो अपने गुणों में हम बदलाव करते जाएंगे, डेली हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे मास्टर्स। डेली आपको याद रखना है, आप जितना दिन भर में जो कार्य कर रहे हैं, हर एक के प्रति आपको सचेत रहना है। सचेत रहकर आज उसका फिर रात को सोने से पहले देखना है, आज मैंने क्या क्या काम किया, आज मेरे जीवन में आज मैंने क्या क्या मेरे में बदलाव खुद देखे। हमारी जो ऊर्जा है, हम हमारी आप जानते हैं हमारी ऊर्जा को भी, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी हम चेक कर सकते हैं। एनर्जी बॉल हमारा क्या है चेक कर सकते हैं। ट्राई करना है आप सभी को, ट्राई करना चाहते हैं? हमारी एनर्जी बहुत सेंसिटिव होती है। हमारी एनर्जी बॉल से ऐसा भी है कि एनर्जी बॉल से हम जो है हमारी चेक करके हम दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है उस एनर्जी के माध्यम से हम जान सकते हैं। क्या आपको आपकी एनर्जी इस समय चेक करनी है? सब कैमरा ऑन करे तो फिर मैं बताऊं किस तरह से कर सकते हैं। यस मैम, यस। जी जी। तो अभी आप सब बैठे हैं, अपने हाथों को इस तरह से करिए, जोर जोर से। ठीक है, पहले सुन लीजिए, काफी देर तक कीजिए, जोर जोर से करना है। उसके बाद आप चेक करना कि आपकी एनर्जी का बॉल कितना बड़ा है। अगर इतना है तो आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा उतना बड़ा है। इतना है तो उतना आपकी ऊर्जा है। जोर जोर से करना है, धीरे नहीं। करिए पुष्पा जी। चेक करिए। कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है? देखिए अभी मैं और लंबा कर रही हूँ और चीज हो रहा है ये। तो ये सारी चीजें हम मास्टर्स हमारी शक्तियों को बढ़ाकर हम ये जान सकते हैं। ये डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली आप साधना कर रहे हैं तो आप डेली चेक कीजिए कितना अभी मेरा और कितना ऊर्जा मेरा ये हुआ है, फैला है। इतना, अगर इतना है तो आपका ऑरा कितना है? इतना इतना इतना, अपना इतना बढ़ाना है हमें। जब हमारा इतना फैल जाएगा, वही ऊर्जा, वही प्रेम हम अपने आसपास बांट सकते हैं। दूसरा ट्रिक भी बता देती हूँ, मजा आ रहा है? पता ही नहीं चला। उंगलियों में वाइब्रेशन तो आता है लेकिन वो अट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो वो पता धीरे धीरे पता चलेगा, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। हमारी, हम कहते हैं सुनने की शक्ति, स्मेल लेने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सब हमारे अंदर है। पर साधना बढ़ेगी तभी तो ये शक्ति हमें प्राप्त होगी। सही। अभी आप आसमान में देखेंगे, अभी भी आप चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए 45 डिग्री ऐसे करके आपके सामने दीवार पर आप इस तरह से देखिए कंटिन्यूसली। त्राटक कहते हैं, त्राटक आप सबको पता होगा। जी मैम। हाँ। चश्मा पहन के या उतार के मैम? हाँ, उतार के। बोल दिया उन्होंने उतार के करिए इस तरह से।
आप देखिए, कंटिन्यूसली लगातार देखना है, देखना है, देखना है। उसके बाद आप विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए कि वहां कुछ फ्लावर है या कोई व्यक्ति है, भगवान है। इस तरह से दृष्टि का भी हम कर सकते हैं। जब मैंने ये प्रैक्टिस किया था तब मुझे परमहंस योगानंद जी दिखे थे। ओहो। कि छवि मुझे दीवार पे ऐसे, जैसे पोर्ट्रेट कैसे करते हैं ना तैयार, इस तरह से ये प्रैक्टिस है मास्टर्स। इसीलिए आप डेली जुड़ते हैं, डेली साधना करते हैं। पर क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं? क्या आपकी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं? परिवर्तन आपके जीवन में ला रहे हैं, या सिर्फ ज्ञान को ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं? आचरण करना, उसे फॉलो करना, उसे उतारना, अमल करना, तभी आप आपके जीवन में लाभ पा सकते हैं। चार तो आपको मैं बता देती हूँ आज। अब सुनने की शक्ति अगर बढ़ाना है आपको, अब कोई कोई बोलता है कि हमें सुनाई दे रहा है दूर का, अभी यहां पर आप बैठे बैठे कोसों दूर कोई कोई बात कर रहा है, वो भी हम सुन सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है? ये एक मैंने सेशन ना सुना था बहुत पहले, रागिनी मैम को अगर आप जानते होंगे, तो ये सब के मैंने नोट्स बनाए थे और इसके ऊपर प्रैक्टिस किया था। तो सुनने की शक्ति के लिए आप क्या करेंगे? नल को चालू करेंगे, आपके घर का जो नल है, ठीक है। अब उसको, नल को आप चालू कर दिया। अब एकदम स्लो रखना है, टैप को जो है उसको थोड़ा सा, नल को स्लो रखना है, और उस जगह से धीरे धीरे करके दूर जाना है। सुनाई दे रहा है, ठीक है, और आगे जाओ। सुनाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा करते करते घर के बाहर तक जाना है, घर के गेट के बाहर तक जाना है। सुनाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। आप दूर 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 तक जाएंगे तो वो नल जो है, नल बकेट भर गया है। आप उस नल को, उस बकेट को बोलोगे, नल को बोलोगे, आप भर जाओ तो मुझे बताओ। ये बोलना है वाटर को। दूर जाके फिर आप सुनना है कि सुनाई दे रहा है। इस तरह से अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ाना है। और सेम चीज आप स्मेल का भी कर सकते हैं। आप कुकिंग कर रहे हैं, अब खाना आपका रेडी हो गया है, अब उस खुशबू को आप ले लो, अपने नाक में वो खुशबू को आप बिठा दो, ठीक है। कितने समय तक आप उस खुशबू को महसूस कर सकते, याद रख सकते? अब जाइए, बहुत दूर चले जाइए, पार्क तक चले जाइए, क्या वो खुशबू अभी तक नाक में है या नहीं, चेक कीजिए। तो इस प्रकार से आप खुशबू, अपनी नोज जो है, स्मेल जो है, उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। आज ये चार ही बताऊंगी मैं, आगे इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। पहला तो आप इसी के ऊपर देखिए करने की, रोज, है ना। इसकी कोशिश रोज कीजिए आप। आज 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 आना पाना सती ध्यान करना है आज। ये निकल गया, बातों बातों में ये चीज निकल गई आज। तो आप मास्टर्स कोशिश कीजिए इस पे प्रैक्टिस करने की। चलिए मास्टर्स, सब अभी सुखासन में बैठ जाए। किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कुछ कहना है? आनापान शक्ति क्या होता है? संतोष जी, आज आप पहली बार जुड़े हैं? हाँ, पहली बार जुड़े। अच्छा, तो आनापानासति ध्यान हम कर रहे हैं, अपने श्वासों पे ध्यान। आना का मतलब है श्वास का भीतर आना, और अपाना का मतलब है श्वास का बाहर जाना। और ये जो हमारी अपने आप जो श्वास चल रही है, उसके साथ मिलकर ही हमको ध्यान करना है। अभी आपने आंखें बंद कर ली है, आपको फोकस करना है मेरी श्वास कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। यही आनापानासति ध्यान है। ठीक है।
है ना। ये हाँ। डेली प्रैक्टिस करना है, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप बदलाव देखेंगे। आप अनुभव भी शेयर कीजिए। आज आज पहली बार आप करने शुरू कर रहे हैं, हाँ। तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हम डेली ध्यान करते हैं। कुछ भी कितना आपका बजे? प्रश्न, यही 9 बजे का रहता है टाइम। ठीक है, 9 से 10 बजे। ठीक है। में तरह तरह के अनुभव भी होते हैं, या आगे चलकर आपको और भी बताएंगे हम लोग। पर आज आप शुरू कीजिए, सिर्फ ध्यान करना है अपने श्वासों पर। तो आप मेरे को जोड़ लेना। आप ग्रुप में है ना? ग्रुप से अभी आपको लिंक कैसे मिला? मेरे को तो वैसे ही मिला है। ग्रुप से मिला है ना? पता नहीं, मैं तो ऐसे ही खोला, उसमें मिल गया मेरे को, तो मैं जुड़ गई। मुझे कोई पता नहीं है। मैं आपको नंबर देती हूँ, आप इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, ठीक। आप नंबर भेजा है चैट बॉक्स में, चेक कर लीजिए। नहीं तो आपका नंबर दे दीजिए, आपको ऐड कर देंगे। हाँ, 800। एक सेकेंड, बोलिए। 800 हाँ 55 हाँ 48 हाँ, 542। ओके, ठीक है। ओके। थैंक यू मैडम। थैंक यू। चलिए मास्टर, ध्यान करते हैं। अभी सुनील जी, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, हमने क्या बातें की हैं अब बाद में यूट्यूब से चेक कर लेना। चलिए, सभी सुखासन में बैठ जाइए। मन में कब किसी भी प्रकार का विचार आ रहा है, उस विचार को बस आने दे और जाने दे। उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहाँ देना है? अपने श्वासों पर। जब ये डेली प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे मन के विचार भी कम होते जाएंगे। हाथों को, उंगलियों को आपस में इस तरह से फंसा लीजिए। जमीन पर अगर बैठे हैं, आलती पालती डालकर बैठ सकते हैं। अगर सोफा या आप चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को इस तरह से क्रॉस करके बैठ जाइए। जब तक मैं ना बोलूं, आंखें नहीं खोलनी है। हम 45 मिनट्स का ध्यान करेंगे। धीरे धीरे अपने सहज श्वासों के ऊपर ध्यान। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अपना ध्यान अपने पैरों की ओर दें। पैर अगर टाइट है तो ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। धीरे धीरे ऊपर हम पूरे बॉडी को स्कैन करेंगे। अपनी कमर की ओर ध्यान दें, पीठ की ओर। पीठ टाइट है तो ढीला कर दें। बैक सपोर्ट चाहते हैं पीछे, बैक सपोर्ट लेकर बैठिए। रिलैक्स, हल्का, शांत, रिलैक्स। अब अपने स्टमक और चेस्ट की ओर ध्यान देना है। ढीला, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने कंधों की ओर ध्यान दें।
कंधे टाइट हैं, ऊपर उठे हुए हैं, ढीला, रिलैक्स। हाथों की उंगलियां टाइट है तो ढीला छोड़ें। शांत, एकदम शांत होना है, रिलैक्स। चेहरा, आईब्रोज, रिलैक्स। रिलैक्स। ध्यान अब अपने श्वासों की ओर, किस तरह श्वास अंदर आ रही है और जा रही है। सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। विश्वास और जाति को विश्वास। स्वाभाविक श्वास, इसी के साथ रहना है।
महसूस हो रहा है उसे होने दे। साक्षी बने, दृष्टा बने। कुछ महसूस हो भी नहीं रहा है तो भी अपना ध्यान सिर्फ श्वासों पे रखें।
या और अंधकार को छोड़कर हम सत्य की मार्ग पर हैं। सत्य क्या है? सत्य ही प्रकाश है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं।
पे रखें। पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। अपने हाथों के अंदर ही एक अच्छी सी मुस्कान के साथ आंखें खोले और धन्यवाद करें ब्रह्मांड की ऊर्जा को, इस अद्भुत ध्यान को, अपने आप को धन्यवाद करें। थैंक यू मास्टर्स, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छी ऊर्जा थी। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अपना अनुभव शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट मैं एंड में करूंगी। अभी कोई शेयरिंग है तो हम शेयरिंग लेंगे पहले। हैंड रेस कर सकते हैं मास्टर। ध्यान में कुछ अनुभव हुआ, कैसा लगा, शेयर करना है। बाद में मुझे मैसेज करके नहीं बोलना मैम ध्यान अच्छा हुआ, यहाँ पे शेयरिंग करना है। बाद में मुझे मैसेज आता है ध्यान के बाद। जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा हुआ मैम। थैंक यू। और मैम मेरे ये चीज में दर्द हो रहा था मैम, इसमें पीछे पसलियों में पीछे की तरफ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो ध्यान के समय क्या करना है कि अपना ध्यान उस ओर केंद्रित करना है फिर। हाँ, ऐसे ऐसे दिया था मैम। हाँ, यही करना है। फिर ऊर्जा वहां पे फ्लो होने लग जाएगी। और जब आपको जी जी। अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, फिर वापस अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आना है। इसीलिए ऐसा होता है ध्यान के दौरान कंधों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना। तो उस समय क्या करना है, अपना ध्यान उस भाग पे लेकर जाना है जहां पे दर्द हो रहा है। तो ऊर्जा जो है, क्योंकि जहां हम फोकस करेंगे ऊर्जा वहां पे प्रवाह करने लगेगी। तो जैसे ही दर्द कम हो जाए या बंद हो जाए, वापस अपना ध्यान श्वासों पर। हाँ, थैंक यू सो मच मंजू जी, शेयरिंग करने थैंक के लिए। थैंक धन्यवाद। यू जी। Thank you, Rameshwari ji. Thank you very much. जी कौन कह रहे हैं? अर्चना। जी जी, बोलिए। आप पहली बार जुड़े हैं? हाँ जी, मैं प्रीति दक्ष जी के उनके ग्रुप अच्छा। से हूँ। तो अभी ओके। उनका 3 दिन का ब्रेक है, तो मुझे आपका लिंक उसी ग्रुप में मिला तो मैंने आपको ज्वाइन किया। बट इट्स वेरी नाइस, आई मतलब रियली अप्रिशिएट इट। बहुत थैंक यू। अच्छा लगा आपसे, सिंपल सोबर। एक्चुअली ज्यादा जहाँ थोड़ा सा हो जाता है ना, उतना कैच करना डिफिकल्ट होता है, थैंक बट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू अर्चना जी। यस। थैंक यू रमेश्वरी जी, बहुत सुंदर ध्यान था। और मुझे जैसे हम कैप लगाते हैं ना, वो वाली क्या बोलते हैं बर्थडे ऐसे वाली पिरामिड। ऊपर से पिरामिड नहीं, बर्थडे पे नहीं लगाते बच्चे हाँ हाँ हाँ, वैसा वो वाली, क्या? तो ऐसे उसी शेप में ऐसे गिर रहा था कुछ में ऊर्जा, हाँ हाँ। और वो वाइट नहीं था, कलर्ड कलर्ड सी ना, ऐसे मल्टी ऐसे कलर थे। जैसे झरना बह रहा होता है ना, ऐसे हाँ। मतलब वाइट भी नहीं था, जैसे ब्लू एंड मिक्स सा जो ग्रेइश सा कलर, जैसे आपने पहना ना कुर्ता, इस तरह के कलर्स में ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा था। और इतनी वाह। वाइब्रेशन हो रही है ना यहाँ टॉप पर अभी भी, इधर वाह, बहुत अच्छा चक्रास पे, ध्यान। और हार्ट चक्रा पे वाइब्रेशन, और पूरी स्पाइन में मुझे वाइब्रेशन हो रहा है। अभी भी मैंने पानी पिया, हार्ट में ऐसे हार्ट बीट इतना वो हो गया ना, वाइब्रेट कर रहा है जैसे। अपने हाथों को भी आप नीचे धरती, अब बोलिए आंखें बंद करके, जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है मैं धरती माता को समर्पित करती हूँ।
से सूट इस तरह से। हाँ, अभी आपको हार्ट चक्र ऐसे हो रहा है ना, बिल्कुल। तो अभी आप ना कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सिर्फ श्वासों के पर ध्यान दें। रिलैक्स होना है। ऊर्जा ज्यादा थी क्योंकि महसूस हुआ है। थैंक यू सो अभी मच, भी आपने सर शेयर मेरे को किया। लगा कुछ घूम रहा है यहाँ हो पर। जाएगा, थोड़ी देर में बंद हो हम्म। जाएगा। अभी आप क्या, वही फोन साइड में रख के धरती माता नीचे टच करना है दोनों हाथों को, नीचे पैर रख दूं अपने पैर भी और अपने हाथों को भी, और आंखें बंद हाथों करके जो सेंटेंस मैंने कहा है वो कुछ देर बोलना है। को। ओके। ठीक है? मैम मुझे ऐसा नमस्ते लगता है जैसे नमस्ते। मेरे सिर पे किसी ने हाथ रख रखा हो, ऐसा लगता है मुझे हमेशा, ध्यान करती हूँ तब, जैसे सिर पे रख रखा हो हाथ, ऐसा लगता है। अच्छा। एनर्जी का ही मतलब फ्लो है। हाँ। वंडरफुल जी। और कोई मास्टर? पूजा ने अनम्यूट किया हुआ है। पूजा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ लाईट ऑफ केले ते हाँ, काय नाही, मग छान झालं ज्ञान. छान झालं ध्यान, चांगलं वाटलं. हं. मला जरा त्याची हे लागलंय आता ओढ ध्यानची. ठीक है, थैंक यू. यस, थैंक यू सभी साधकों को। आप जुड़े यहाँ पे। डेली ध्यान कीजिए मास्टर। ध्यान को छोड़ना नहीं है, हर दिन ध्यान करना है। जो बताया जा रहा है उसे फॉलो करना है, अमल करना है। अपने जीवन में उतारोगे तभी आप बदलाव देखेंगे, है ना? यही है। सबसे पहले क्या है, अच्छा इंसान बनना है। तो अपने अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगती है कि इसे बदलने की जरूरत है, तो आप उसे बदलिए। अपने ऊपर पहले काम कीजिए। जब हम अच्छाई में आते हैं, अपने अपने अंदर, अपने आत्मा से, अपने ईश्वर से हम जुड़ जाएंगे। आत्मा प्रेम की भाषा जानती है। यस, थैंक यू मास्टर। और एक शेयरिंग मुझे जो करना है वो आपके साथ मैं कर देती हूँ आज, कि अभी